हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो है आपका ये बायोलॉजी सॉरी ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी एससीईआरटी का सीरीज है मेरा, ठीक है। आपका जो है मतलब साइंस का भी एक दो वीडियो में मतलब तीन से चार वीडियो शायद हम अपलोड कर चुके हैं बायोलॉजी का, ओके। फिर मैं अभी ज्योग्राफी का डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं साइंस में आ जाऊँगा। तो आपका मैंने जो ज्योग्राफी का है आपका पूरा जीएस के अंदर या किसी भी एग्जाम में जो पूछता है, मैंने 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, पूरा आपका चैप्टर वाइज किया है। हर चैप्टर का एमसीक्यूज जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का मैंने एमसीक्यूज बना करके आपका इसमें डाल दिया, ठीक है। तो आप 6 से लेकर शुरू करेंगे और 10 तक कर लेंगे तो आपको कोई भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मेरा इससे बाहर आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी से बाहर क्वेश्चन मैंने लिखता हूँ, आपको अच्छे अच्छे से इसको पता होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। चाहे कोई फैंस में देख रहे हो तो वो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, DSSB का हो या बीपीएससी TRE 4 का हो, सब जगह आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड रहता है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन धमाल मचाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे या फिर आप वीडियो को देख करके अच्छे से इसको मतलब आपको बार बार देख कर याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आप ये काम जरूर करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। भाई आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है। आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि आप लोग चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, तब मज़ा आएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है, आप जैसे भी समझें, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा वायर की तरफ पीछे कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपका जो मटेरियल हम लिख रहे हैं ये डिजिटल बोर्ड का माप है, ठीक है। मटेरियल जो इसमें लिखा हुआ है आपका, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। और देख करके बढ़िया से याद कर लेना है भाई। चलिए, ओके। तो पहला क्वेश्चन में क्या देखा है, मेरा पहला क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। यानी भारत में 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार कितने क्षेत्र में वन का विस्तार था। कब? 2021 में जो वन का रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत वन है, ठीक है। तो कितना होगा? 25% होगा, या फिर 24.62% होगा, या फिर 20% होगा, या फिर 20.60% होगा। तो भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो उसमें 2021 में जो 24.62% में क्या था, कुल क्षेत्रफल में आपका भौगोलिक क्षेत्र में आपका वन का विस्तार था। कितना भाई? 24.62%। किसके हिसाब से? 2021 में जो वन रिपोर्ट आया था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये 24.62% आपका था, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका है कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र की, क्या बोला है, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण मामले में शीर्ष शीर्ष राज्य कौन सा है। यानी अपने जितना भी उसका भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसके प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य, सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं उसके भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, ओके। क्या मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है, या मेघालय में पाया जाता है, या फिर आपका नागालैंड में पाया जाता है? तो इसको आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा भाई, आपका ये मिजोरम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, पेड़ की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य आपका मेघालय है। कौन है भाई? शीर्ष राज्य आपका मेघालय है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यानी बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्र में आपका क्या है, वन का विस्तार है बिहार के अंदर, पूछ रहा है। क्या 15% है, क्या 20.6% है, या 20% है, या फिर 7.1% है?
तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%, इसको याद रखेंगे, 7.1% में वन का विस्तार है। बिहार के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ओके, तो इसको याद रखेंगे बिहार के संदर्भ में, ओके। कितना है भाई? 7.1%, 7.1%, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यानी पूर्वोत्तर राज्य में जो 188 आदिवासी जिले में से देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, क्या 75% है, या 80.55%, या 90.03%, या फिर 60.11% है? तो कितना है भाई? ये हो जाएगा आपका 60.11% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कौन ऐसा राज्य है जो 3-4 राज्य लिखा हुआ है, तो सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ठीक है, सबसे अधिक वन कहाँ है? क्या केरल में है, या कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आपको पता ही होगा कि राज्य में यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब राज्य में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक आपका नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ पौधे की मात्रा भी बहुत अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, क्या 4 भागों में किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है, 5 वर्गों में किया गया है, फिर नन ऑफ दिस? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में भाई? 3 विभागों में आपका किया गया है। आरक्षित हो जाएगा, और क्या उसका क्या संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, और आपका ग्रामीण वन हो जाएगा। आरक्षित, संरक्षित एंड ग्रामीण वन, 3 तरह के इसमें विभाजित किया गया है। तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया वनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? 1951 से 1980 तक लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हुआ है? यानी 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर जो वन का क्षेत्र है वो आपका भूमि में परिवर्तित हो गया है? मतलब जैसे जैसे मतलब आबादी बढ़ती गया तो आदमी मतलब इंसान जो है आपका वो पेड़ पौधे काट करके आपका क्या करने लगा? खेती करने लगा। तो कितना प्रतिशत वो किया है? कब से? 1951 से लेकर 1980 तक कितने वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र जो है भूमि में परिवर्तित हो गया है? तो क्या 30,000 किलोमीटर, या 26,200 किलोमीटर, या 25,200, या फिर 35,500 किलोमीटर? तो आपको याद रखना पड़ेगा 1951 से 1980 तक लगभग जो है 26,200 किलोमीटर भूमि जो है आपका वन क्षेत्र जो है भूमि में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। कितना? 26,200 किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हो गया है। याद रखेंगे कितना? 26,200 वर्ग किलोमीटर ये आपका वन क्षेत्र था, लेकिन अभी किसमें चेंज हो गया है? आपका ये भूमि में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गया तो आदमी अपने जरूरत के हिसाब से वो क्या किया, मतलब वन को काट करके अपना भूमि बना लिया, उसको अपना क्या कर लिया, दिनचर्या का काम निकालने के लिए ये कर लिया, ठीक है। तो ये कितना होगा? 26,200 वर्ग किलोमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सबको पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। क्या भारत का ऐसे कबूतर है, क्या हंस है, मयूर है, या फिर तोता है? तो कौन होगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मयूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा जीव केवल भारत में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि कौन ऐसा जीव है जो केवल आपका भारत के अंदर ही पाया जाता है और वो कहीं पे पाया नहीं जाता है, ठीक है। कौन सा जीव है? क्या वो घड़ियाल है? क्या घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है? क्या वो डॉल्फिन है? क्या वो व्हेल है, या कछुआ है? तो देखिए, घड़ियाल जो है, घड़ियाल भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं घड़ियाल, और यहाँ पे सिर्फ भारत में कहा कि भारत में सिर्फ पाया जाता है। तो अगर भारत की बात की जाए तो डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। अदरवाइज घड़ियाल जो है आपका नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर एंड भारत के अंदर भी पाए जाते हैं घड़ियाल। लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन आपका केवल भारत के अंदर पाया जाता है, ओके। और आपका एक व्हेल जो है, व्हेल
ये आपका लगभग सभी जगहों पाया जाता है और कछुआ भी लगभग सभी जगहों में पाया जाता है। लेकिन डॉल्फिन एक ऐसा है जो कि आपका भारत में पाया जाता है, खास करके गंगा में। ओके, इसको गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गंगा नदी में पाया जाता है आपका। 10 में क्या, 1968 में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी प्राकृतिक संसाधन का जो संरक्षण के लिए, प्राकृतिक जो हम लोग हरासमेंट कर रहे हैं, तो उस संसाधन की, प्राकृतिक का जो संसाधन है उसके संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था, यही मतलब पूछा गया है। ठीक है, क्या अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, क्या वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, या विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन हुआ था भाई? अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो प्राकृतिक संसाधन के बचाने के लिए और उसका संरक्षण के लिए अफ्रीका में एक कन्वेंशन हुआ था, तो उसको कहाँ पे हुआ था? वो अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एनजीओ एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? किसके अनुसार? एनजीओ के अनुसार। कब? 1948 में। ठीक है, क्या 6 अरब हेक्टेयर पर भूमि पर वन का विस्तार था? क्या आपका 4 अरब हेक्टेयर पर, या 8 अरब हेक्टेयर पर, या फिर 5 अरब हेक्टेयर पर? तो एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में आपका 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कब? 1948 में। एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 4 अरब हेक्टेयर पर आपका वन का विस्तार था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है? ये तो आपको सबको पता ही होगा कि मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है। ठीक है, क्या वो सिनकोना के छाल से होती है, क्या टक्सास एंड सदाबहार छाल से होती है, या फिर ए और बी दोनों से, नन ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपको पता ही होना चाहिए कि सिनकोना के छाल से मलेरिया का आपका दवाई बनाया जाता है, जो क्विनिन नामक एक मतलब क्विनिन नामक निकाला जाता है। ठीक है, जिसको जो क्या एक मलेरिया विरोधी है, जिससे मलेरिया की दवाई तैयार की जाती है, जो कि किससे किया जाता है? सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? जैव विविधता वाला देश कौन सा है? यानी कौन सा देश जैव विविधता वाला है? क्या पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, या उत्तरी क्षेत्र है, या फिर दक्षिणी क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भाई आपका? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र जो है जैव विविधता वाला देश हो जाएगा। ठीक है, कौन क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र। ओके, चलिए 14 नंबर में क्या है? कितने प्रतिशत प्रजाति भारतीय मूल के स्तन पाई है? ठीक है, यानी केवल वो भारतीय मूल के स्तन पाई है। क्या 10%, या फिर 60%, 33%, या फिर 53%? तो कितने परसेंट हो जाएगा भाई? 14 नंबर आपका ए हो जाएगा। यानी 10% जो है आपका क्या होगा? कितने प्रजाति भारतीय मूल के स्तनयापी है? तो 10% प्रजाति भारतीय मूल के स्तनयापी है। ठीक है, विश्व में लगभग कितने प्रजातियां पाई जाती है? विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? क्या 5 लाख प्रजातियां हैं, या 70 लाख प्रजातियां हैं, या 60 लाख है, या फिर 80 लाख है? तो विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? तो ये कितना भाई? 50 लाख प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि विश्व में लगभग 50 लाख प्रजातियां पाई जाती है। पूरे विश्व में कहा है? भारत में नहीं कहा है। ठीक है, ये पूरे विश्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उसका? 50 लाख हो जाएगा। 60 में क्या है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यानी भारतीय प्राणी का जो सर्वेक्षण होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या दिल्ली में है, क्या कोलकाता में है, क्या पंजाब में है, क्या चंडीगढ़ में है? तो कौन सा हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन नंबर? अरे यार लाइट बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तो भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रजाति वनस्पति दिल्ली सॉरी भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 16 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। आपका क्या हो जाएगा भाई? बी, यानी कोलकाता। कहाँ पे है भाई? कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका कोलकाता के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 में क्या है? भारतीय संरक्षण के अनुसार कितनी प्रजाति वनस्पति के अंतर्गत आते हैं? यानी भारतीय जो संरक्षण के अनुसार कितनी प्रजातियां किसके अंतर्गत? वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या 25,000, 30,000, या 35,000, या फिर 15,000?
तो कितना हो जाएगा भाई 17 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15,000 प्रजातियां किसे पाती है, वनस्पति, क्योंकि किसके अंदर आती है भाई प्रजातियां वनस्पति के अंदर आते हैं, तो 15,000 वनस्पति है, मतलब वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। यानी भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितनी प्रजातियां वनस्पति के अंतर्गत आता है, तो 15,000 प्रजातियां हैं जो वनस्पति के अंतर्गत आती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितनी प्रतिशत पुष्पीय पौधा भारतीय मूल के हैं, इन भारत में कितने प्रतिशत ऐसा पौधा है पुष्पीय जो केवल भारत के मूल के हैं, ठीक है। क्या वो 25% है, या 32% है, या 40% है, या फिर 23% है। तो कितना परसेंट हो जाएगा भाई, 18 नंबर का ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 33%, इन 33% जो है पुष्पीय पादप भारतीय मूल के हैं, इन अदर कंट्री के नहीं है, वो भारत की ही है। कितना, 23%। ओके, 19 में क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कि इसके UNECSCO के द्वारा की गई थी, या NGO के द्वारा की गई थी, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर ICAR के द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, UNESCO के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। UNESCO के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आयुर्वेद के जनक हैं, आयुर्वेद जो दवाई होता है उसका जनक कौन है, क्या चरक है, या धनवंतरी है, या कोटली है, या फिर हिप्पोक्रेटस है। तो कौन है आयुर्वेद के जनक, धन धनवंतरी, धनवंतरी ये नाम है इसका, धनवंतरी, ठीक है। आयुर्वेद का जनक किसको कहेंगे, धनवंतरी, जो आयुर्वेद के जनक है, ठीक है। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आपका NCERT SCERT क्लास 10। ओके, संसाधन से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा डाटा आपका NCERT एंड SCERT का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, और इसके बाद मेरा और लगभग 5 से 7 वीडियो और होगा आपका आपके क्लास 10th के अंदर ज्योग्राफी का, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके पहले पूरा हम पूरा साइंस में चलेंगे। अभी साइंस का 9th से हम स्टार्ट कर चुके हैं, 9th का 2-3 वीडियो हम अभी बायो से स्टार्ट किए हैं, उसका हो चुका है NCERT का, ठीक है। आपको अगर NCERT नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन मेरा वीडियो एटलीस्ट जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि आपका अगर इसी को देख लेंगे तो 6 to 10 आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। तो इससे पूछता है आपका 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के कर देना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो आपको भूलना नहीं है भाई, लाइक सब्सक्राइब करते रहना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।